नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज के तारीख में मोबाइल हर लोगों के हाथ में है और व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। चूँकि साइबर क्राइम का नेटवर्क दिनों-दिन नए तरीके से लॉन्च हो रहा है और उसमें व्हाट्सएप भी शामिल हो गया है। चूँकि व्हाट्सएप के ज़रिए कई तरीके से लोगों को ठगी किया जा रहा है और यह ठगी हाल में पर्दाफ़ाश हुआ है और उस ठगी को हम समझने के लिए नवादा की साइबर डीएसपी हैं प्रिया ज्योति, तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्हाट्सएप के ज़रिए ठगी कैसे की जाती है। जी, आपका स्वागत। जी, थैंक यू। एक्चुअली हमने ये देखा कि हमारे यहाँ नवादा के कुछ गाँव में छोटे-छोटे बच्चे यंग एज के स्कूल गोइंग बॉयज़ जो मोबाइल में व्हाट्सएप दूसरों का स्कैन कर रहे हैं। हमने इसकी जब तहकीकात की तो पता चला कि इनके पास किसी ने लिंक्स भेजे हैं और ये फर्दर आगे लिंक्स को भेज देते हैं। और जैसे इनके पास उसमें है कि आप लिंक में वो जब लॉगिन करते हैं तो ये पहले रजिस्टर करते हैं अपने आप को। जो पहला आदमी है वो रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करेगा उसमें अपना अकाउंट भी जोड़ लेता है और इसको एक अगला किसी का व्हाट्सएप स्कैन करता है अगर उस लिंक में, तो उसको ₹100 24 घंटे के लिए मिलता है। फिर अगर वो और कुछ ज़्यादा देर अगर वो अकाउंट मतलब व्हाट्सएप स्कैन वहाँ पे एक्टिव रहता है तो ₹80 और फिर 90 ऐसे मतलब 24 आवर्स के बाद वो पैसे उसके बढ़ के ऐड हो जाते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जैसे वो हमारे पास जो केस आया था उसमें एक बच्चे ने अपने ही एक दोस्त का व्हाट्सएप माँगा कि दो ना इसको स्कैन करूँगा तो तुम्हें ₹100 मिलेगा। अच्छा। तो वो उसको लिया और अपने व्हाट्सएप से उसको एक लिंक भेजता है। पहला जो लड़का लड़के दूसरे ने लड़के को भेजता है लिंक। ठीक है, फिर दूसरे लड़के को मोबाइल में वो लिंक टच करता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप खुलता है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का क्यूआर बन के खुल जाता है। अच्छा, उस क्यूआर कोड को पहला लड़का अपने ही वो जो लिंक से लॉगिन करता है एक वेबसाइट में, उसमें स्कैन कर देता है। अच्छा। स्कैन करता है तो उसके जो लॉगिन करने पे जो पेज खुलता है, उसमें वो दिखने लगता है, ये व्हाट्सएप ऑनलाइन हो गया, जी। ठीक है? और जो दूसरा बच्चा है, उसके व्हाट्सएप में लिंक्ड डिवाइसेज़ में शो करने लगता है कि विंडोज़ में कहीं क्रोम में ये चलने लगा। अच्छा, ठीक है। समझ गए? जी। इसका मतलब हुँ। कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा कोई आदमी है जो बहुत दूर बैठा हुआ, अच्छा, वो इनोसेंट बच्चे का व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ भी खोल के यूज़ कर रहा है। अच्छा। अब क्या होता है, ये वो जो तीसरा आदमी है, ये दूसरे बच्चे का व्हाट्सएप लॉग आउट कर देता है इसके फ़ोन से, जी। 24 घंटा की। अब ये लड़का क्यों दूसरा आदमी लॉग लॉग आउट कर हाँ, जो कंप्यूटर पे खोला है साइबर क्रिमिनल अच्छा, थर्ड पर्सन, जी, वो जी। दूसरे वाले बच्चे का लॉग आउट कर देता है। ठीक तो ये है। बच्चा ट्राई करता है ना, तो व्हाट्सएप की पॉलिसी वो 24 घंटा तक नहीं लॉगिन कर पाता है। जी। लॉगिन कर नहीं पाता 24 घंटे के लिए, उसको तो विंडो मिल जाता है खुला। जी, जी। 24 घंटा तक वो तीसरा आदमी इनोसेंट लोगों को व्हाट्सएप करते रहता है कि आप जॉब फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे केस में हमने देखा कि वो दे रहे थे कि गूगल पे आपको होटल्स और ये मतलब रेस्टोरेंट वगैरह को 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू देना है। आपको पर रिव्यू पे ₹150 मिलेंगे ऐसे कुछ। जी। और वो शुरू में कुछ पैसे देते भी थे, अच्छा, ठीक है? उसके बाद उनका स्कीम ऐसे था कि आपको हम 20 देंगे रिव्यू करने के लिए डेली, उसमें जो होगा 5 प्रीपेड होगा, अब 15 पेड होगा ऐसे। तो 5 प्रीपेड के लिए वो कहते थे कि आपको मतलब पर 500 ₹700 ऐसे देना होगा, तो लोगों से पैसे भी ले लेते थे अच्छा। और कुछ पैसे देते भी थे, कि भाई हम दे भी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो। जी, जी। लेकिन देते कम थे, लेते मैक्सिमम थे। अच्छा, और जो इधर से चाहता था पैसा वो सब स्टोर्ड रहता है, तो वो निकाल नहीं पाते थे लोग। अच्छा। हाँ। तो इस तरह से चलता था और जब तीसरा पर्सन था ना, जैसे ही वर्क फ्रॉम होम का लालच किसी को देता था, मान लो मैं इंटरेस्टेड हो गई थी, मैंने बोला येस आई वांट टू डू, जी, जी। तो वो क्या करेंगे तुरंत उनको लिंक देंगे कि टेलीग्राम पे आप आ जाइए, अच्छा। क्योंकि वो 24 आवर विंडो के लिए खोले रहते हैं ना दूसरे का व्हाट्सएप, हाँ, हाँ। तो तुरंत उनको टेलीग्राम पे स्विच कर लेते हैं। अब वहाँ पे रियल आदमी काम बात कर रहा है या चैटबॉट बात कर रहा है, उतना क्लियर नहीं है। तो वहाँ से फिर वो आपको पूरा सब चीज़ दिखाते रहते हैं। बहुत लोगों के दिखाएँगे कि बहुत लोग पैसे कमा लिए हैं, बहुत सारे लोगों का वो नकली-नकली बना के इस मतलब अमाउंट क्रेडिट हुआ अकाउंट में, ये सब एसएमएसेस वगैरह दिखाएँगे, सब झूठ और लोगों को ऐसे ही बहला-फुसला के उनके पैसे ऐंठते रहते हैं और बहुत फ्रॉड हो जाता है लोगों के तो साथ। इसमें से फ्रॉड क्या होगा? जैसे दूसरे का व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा ना? या पैसा हाँ, पैसे की ठगी होगी? पैसे की ठगी तो अल्टीमेटली करेगा ही, लेकिन जो जिसके व्हाट्सएप को यूज़ किया, वो भी तो चे लूप में आ जाएगा ना। अच्छा। जैसे कि अब हमारे यहाँ जो वो था, वो जयपुर के एक एयरफोर्स के बंदे के साथ 2.5 लाख का फ्रॉड हुआ है। जी। उसने जब साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन किया है, तो उसने उसी व्हाट्सएप नंबर को दिया कि इससे मुझे व्हाट्सएप आया था अच्छा। और वो व्हाट्सएप नंबर नवादा में था, लेकिन वो तो इनोसेंटली था, उसका अच्छा, तो उसको किसी ने पता भी स्कैन नहीं। कर दिया था, उसको पता भी नहीं कि मेरे व्हाट्सएप का क्या यूज़ हो रहा है। अच्छा। और हाँ, वो भी नाबालिग था वो? हाँ, नाबालिग बच्चे। अच्छा। तो ये मुझे पता चला बिहार के और स्टेट्स में भी चल रहा था इस तरह से,
तो जैसे हमें पता चला कि इंडिया से बाहर के लोग इस पे ज़्यादा काम करते हैं, इस टाइप की चीज़ों पे। तो इसमें आप कहना क्या चाहेंगे कि इस तरह के लिंक से बचना चाहिए? हाँ, कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको किसी और के कहने पे कुछ भी नहीं करने देना चाहिए। किसी को हाथ में मत दीजिए कुछ भी करने के लिए। कोई किसी लिंक पे क्लिक करे, कुछ भी दे खोल दिए, ये सब नहीं। ऐसे और कोई कई तरह स्कैम का ऑप्शन आते रहता है ना कि आप ऐसे करिएगा तो आपको ये हो जाएगा। नहीं वो सब पे भरोसा ना करें। जी। हुँ, तो ये कुल मिला के व्हाट्सएप में जो आपका स्कैन जो है, वो दूसरे के हैंड में चला जाता है जी। और उसके ज़रिए ठगी हो जाता हुँ, है हुँ, और हुँ। उससे बचने की ज़रूरत है। ये जो जी, जी, तरीका जी, है। जी। अपने व्हाट्सएप को यूज़ करें तो सेफ़ली अपने पास ही यूज़ करें और किसी को कुछ भी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओटीपी तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी फिर भी कुछ लोग ओटीपी शेयर करके आ जा रहे हैं, जी, जी। ठगी करवा के। ये ओटीपी से आगे बढ़ गया ये। हाँ, बहुत आगे, बहुत आगे और तो अभी डिफरेंट एमओ आ सकते हैं भाई, डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से ये लोग कर सकते हैं साइबर ठगी। तो बस समझना है कि डिजिटल एरा है और हमारा मोबाइल जो है उसको हम सँभाल के कैसे अच्छे से यूज़ करें। ये जो नया ठीक है? तरीका का जो ट्रेंड शुरू हुआ, इसमें क्या लगता है कहाँ से नेटवर्किंग क्या कुछ है या कैसे शुरू हुआ? देखिए, हमारी तो बहुत सीनियर लोग से बात हुई तो वो लोग बोले कि आउट ऑफ इंडिया के लोग इस पे काम करते हैं इस टाइप से क्योंकि उनको इंडियन नंबर्स नहीं अवेलेबल हो पाते ना। जी, जी। तो इंडियन नंबर्स को किस तरह यूज़ करने के लिए ये लोग ये तरीका अपना रहे हैं। अच्छा। क्योंकि क्राइम में तो दिखेगा वही व्हाट्सएप नंबर जिससे चैट हुआ सबसे पहले जी, और एक्चुअल में उसने फ्रॉड किया नहीं। जी। वो अभी जो मामला था वो जयपुर वाला था, जिसके ज़रिए आपको पता डिटेक्ट हाँ कर जी। पाया। जयपुर वाले से कितना 2 लाख ठगी हुआ था ना वो? 2 लाख समथिंग था, 2.5 लाख के जी, जी, आसपास। जी। जी। तो अभी मैम से समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट्सएप का जो हम लोग लिंक पे जाते हैं कि स्कैन दे देंगे 24 घंटे के लिए हमको ये आमदनी हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है क्योंकि आपका व्हाट्सएप दूसरे के एक तरह से कह सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप का हैंडल दूसरे के हाथ में चला जाएगा और उसके ज़रिए कोई ठगी होती है तो जिम्मेवारी आप पे आएगी। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।